एक कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन जब वो पार्शियली फिल हो डाइलेक्ट्रिक से, मतलब पूरा डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ है ना, पूरी की पूरी एयर है, पार्शियली फिल है, इसी को बोलते हैं जनरल फार्मूला। इसी से हम सीखेंगे जब पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल हो तो कितना आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं निकालना इसे। तो देखिए इसे क्या करना है, आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। प्लेट का एरिया ए है, सेम उसी तरीके से बीच की डिस्टेंस डी। लेकिन इस बार हमने क्या किया, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, और इसकी थिकनेस कितनी है टी, तो टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक। बाकी इस तरफ भी एयर है आपके पास, इस तरफ भी एयर है। तो बताइए सभी कि जो मीडियम है, जो डाइलेक्ट्रिक हमने फिल किया उसकी थिकनेस है टी, तो जो डाइलेक्ट्रिक है इसकी थिकनेस हमारे पास फिक्स है कितना टी, और दूसरा जो हमारे पास एयर का मीडियम है इसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस डी माइनस टी। क्यों दिख रहा है ना, अगर टी थिकनेस में हमारे पास मीडियम है तो बचा कितना डी माइनस टी, इसी में तो हमारा एयर मीडियम होगा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो सेम पहले उसी लैंग्वेज को नोट किया। लेट अस एज्यूम a parallel plate capacitor having area capital A and separation is small d। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है d। We fill a dielectric of thickness small t बिटवीन द प्लेट्स, तो प्लेट के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक फिल किया जिसकी थिकनेस कितनी है टी। वी हैव टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। तो ये जो सिस्टम बना इसकी हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो देख क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, तो डेल्टा वी निकालना है। अब डेल्टा वी इस बार दो रीजन की वजह से आएगा, एक तो हमारे पास जो एयर मीडियम इसकी वजह से, अब हमने एयर मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया ई नॉट, ठीक है ई नॉट। तो जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, अब पढ़ा है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ई नॉट बाई के, फिर इधर आया ई नॉट। तो इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ई नॉट, और एयर वाला पार्ट कितना हमारे पास डी माइनस टी। दूसरा जब हम गए मीडियम में, तो मीडियम हमारे पास कितना है ई नॉट बाई के, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के, और थिकनेस हमारे पास कितनी है टी, तो ई नॉट को कॉमन ले लिया, इधर डी माइनस टी प्लस का टी बाई के, ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल का डिफरेंस डेल्टा वी। अब जैसे हमें डेल्टा वी मिला तो तुरंत दिमाग में आएगा कैपेसिटेंस सी की वैल्यू Q बाई डेल्टा वी, ये तो बनेगा। तो Q ऊपर नीचे डेल्टा वी, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये बनेगा। अब Q होता है चार्ज, और हमें चार्ज निकालना है, तो Q की वैल्यू सिग्मा इंटू ए, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू तो फिक्स है Q बाई ए, तो Q की वैल्यू सिग्मा ए रख दिया। नीचे आया ई नॉट, अब हमने ई नॉट पर रखा है कि अगर एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ई नॉट की वैल्यू आती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो जहाँ ई नॉट है यहाँ आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ई नॉट की वैल्यू कितनी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर डी माइनस टी प्लस टी बाई के, देन सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के कैपेसिटेंस। तो इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब देखिए, तो अगर कभी कोई प्लेट हमारे पास पार्शियली फिल है तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब इसी में ऐसा हो सकता है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल कर दें, ऐसा हो इफ डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड कंप्लीटली, अगर डाइलेक्ट्रिक को पूरी तरीके से भर दे, इसके बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक आ जाए, फिर क्या होगा, जैसे हमने देखिए पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, तो जो डी की वैल्यू डी है ये तो टी के बराबर होगा, क्योंकि जो टी है टी डी हो जाएगा। तो रखिए यहाँ पे सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, डी की जगह टी की यहाँ पे डी, तो डी माइनस डी प्लस डी बाई के।
डी से डी कट जाएगा, के ऊपर जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो कैपेसिटेंस भी आ गया। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब देखिए के जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा। बाकी ए और डी तो वही सेम सीक्वेंस में। तो तरीका समझ में आया कि अगर पार्शियली फिल हो तो कैसे निकालेंगे।